जब मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात होती है तो जहन में एक ही नाम आता है, दाऊद इब्राहिम। लेकिन दाऊद जब पैदा भी नहीं हुआ था तब भी मुंबई में कई खतरनाक माफियाओं का खौफ था। उन्हीं में से एक नाम था करीम लाला। वही करीम लाला जिसका किरदार अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म जंजीर में अभिनेता प्राण ने अदा किया था। और इसी करीम लाला उर्फ शेर खान को मुंबई का पहला डॉन भी कहा जाता है। हालांकि मुंबई का पहला डॉन हाजी मस्तान को कहा जाता है, मगर आज बहुत कम लोगों को मालूम है कि मुंबई का पहला डॉन अफगानिस्तान से आया ये पठान अब्दुल करीम खान था। 50 के दशक में जिसका नाम शेर खान बंबई का बच्चा बच्चा जानता था। 7 फुट लंबा कद, गोरा रंग और हर वक्त पठानी सूट पहनने वाले शेर खान पठान ने मुंबई को डॉन का मतलब बताया था। कहते हैं अफगानिस्तान के कुनार प्रांत का रहने वाला शेर खान पैसा कमाने के लिए बंबई आया था। शुरुआत में लाला ने दक्षिण बंबई के ग्राउंड ट्रंक रोड रेलवे स्टेशन के पास एक जगह किराए पर ली और जुए का अड्डा चलाना शुरू किया। जुए के साथ साथ वो जुआरियों को पैसे उधार भी देने लगा। पैसे की इसी लेन देन की वजह से उसका नाम करीम लाला पड़ा था। धीरे धीरे करीम लाला के जुए का अड्डा अपराधियों का अड्डा बन गया। रोज लड़ाई दंगे होने लगे तो पुलिस का आना जाना भी लगा रहता था। मगर करीम लाला ने भी हाजी मस्तान वाली खासियत थी। ये दोनों दुश्मन से ज्यादा दोस्त बनने में यकीन रखते थे। जब पुलिस रोज आने लगी तो लाला ने पुलिस से भी दोस्ती कर ली। अब लाला को रोकने वाला कोई नहीं था। करीम लाला जुए के अड्डे से आगे निकलकर हफ्ता वसूली, लड़ाई दंगों को सुलझाने का काम भी करने लगा। अब करीम लाला पूरी मुंबई पर राज करना चाहता था, तो लाला ने उस वक्त के सबसे फायदेमंद धंधे यानी तस्करी में कदम रखा। 1940 का दशक खत्म होते होते लाला ने हीरे और सोने की तस्करी में पैर जमा लिए थे। तस्करी के धंधे से पैसा आने लगा तो लाला ने बंबई में जुए और शराब के अड्डे खोल दिए। फिर करीम लाला को मुंबई के लोग किंग भी कहने लगे थे। किंग नाम मिलने के बाद करीम लाला सफेद सफारी सूट पहनने लगा और अपने साथ एक छड़ी रखना भी शुरू कर दी, क्योंकि उसको चलने में दिक्कत होती थी। करीम लाला की छड़ी का भी बंबई में पूरा जलवा रहा। किसी बिल्डिंग को खाली करवाना हो तो लाला के लोग उस छड़ी को ले जाकर वहां रख देते थे और लोग डर के मारे वो जगह छोड़ देते थे। बंबई में जब करीम लाला के नाम का खौफ था, उस दौर में तस्करी की दुनिया में एक और नाम ऊपर आ रहा था और वो नाम था हाजी मस्तान मिर्जा। वो बंबई के समंदर में तस्करी करता था। हाजी मस्तान भी बंबई पर राज करना चाहता था, तो उसने करीम लाला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उस वक्त करीम लाला का पठान गैंग पूरी बंबई में मशहूर था। हाजी मस्तान और करीम लाला में दोस्ती हुई और दोनों बंबई पर राज करने निकल पड़े। फिर बंबई की डॉकयार्ड पर जो भी सामान तस्करी के लिए उतरता था, लाला के गुर्गे उसके लिए सिक्योरिटी देते थे। करीम लाला और हाजी मस्तान के अलावा उस दौर में एक और डॉन ने बंबई में अपना नाम चलाने की कोशिश की और वो था वरदराजन। वरदराजन भी ये जानता था कि अगर वो इनमें से किसी एक के भी खिलाफ भी जाता तो उसे दोनों को झेलना पड़ता। ऐसे में समझदारी दिखाते हुए वर्दा भाई ने दोनों से हाथ मिला लिया और बंबई में तीनों डॉन बिना किसी खून खराबे के राज करने लगे। इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर शेर खान यानी करीम लाला ही था। बॉलीवुड में भी करीम लाला की अच्छी पकड़ थी। कई फिल्मी सितारे उसके दोस्त थे। कहते हैं अभिनेत्री हेलन एक बार मदद के लिए करीम लाला के पास गई थी। हेलन का एक दोस्त पीएन अरोड़ा उसकी सारी कमाई लेकर फरार हो गया था। वो पैसे देने से लगातार इनकार कर रहा था। परेशान होकर हेलन दिलीप कुमार के जरिए करीम लाला के पास पहुंची। करीम लाला ने इस मामले में बात की और हेलन का सारा पैसा वापस मिल गया। जंजीर में प्राण का शेर खान वाला किरदार हो या अंगार फिल्म में कादर की भूमिका, करीम लाला को कई फिल्मों के किरदारों ने प्रभावित किया। खुदा गवाह फिल्म में बादशाह खान का किरदार उसे बेहद पसंद था। करीम लाला धर्मेंद्र की अदाकारी का भी फैन था। कहा जाता है कि एक बार संजय खान ने करीम लाला को काला धंधा गोरे लोग फिल्म के लिए एक रोल की पेशकश की, लेकिन लाला ने इनकार कर दिया था। फिर करीम लाला की जगह संजय ने सुनील दत्त को वो फिल्म में रोल दिया। 1980 के दशक में बंबई में जब दाऊद इब्राहिम का उदय हुआ तब करीम के दोस्त हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड को तकरीबन छोड़ दिया था। तस्करी के धंधे में दाऊद के आने के बाद से करीम लाला परेशान था। दोनों के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी थी। कहते हैं एक बार दाऊद इब्राहिम मुंबई में करीम लाला के हत्थे चढ़ गया तो करीम लाला ने दाऊद की जमकर पिटाई की। इस दौरान दाऊद को गंभीर चोटें भी आई। यह बात मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आज भी मशहूर है। फिर दाऊद और करीम लाला के बीच बंबई में गैंग वॉर होने लगा और बंबई की सड़कों पे खून बहने लगा। धीरे धीरे शेर खान पठान उर्फ करीम लाला ने अपने धंधे से एक तरह से रिटायरमेंट ले लिया। करीम लाला शांत रहने लगा और 19 फरवरी 2020 को करीम लाला इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन आज भी उसका अंदाज बड़े बड़े माफियाओं को प्रभावित करता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।